हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण में अपना पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ 5 का नाम है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चलिए आज हम विशेषण का पाठ शुरू करते हैं। अपनी पुस्तक का पेज नंबर 107 निकालिए। पाठ 5 विशेषण। बच्चों, इस पाठ में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यह सुयश का घर है। ये जो घर दिखाई दे रहा है आपको, ये घर किसका है? सुयश नाम के लड़के का है। अब आगे देखिए, इसमें 4 कमरे हैं। अब जहां जो लाल लाल इंक से आपको दिख रहे हैं शब्द, उन पर ध्यान देना है। घर के बाहर गुलमोहर का हरा भरा पेड़ है, हरा भरा, जिस पर कई पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर सुंदर फूल खिले हैं। घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। अब इतने पूरे आपको वाक्य में, इन वाक्यों में आपको जो भी लाल रंग से शब्द दिखाई दे रहे हैं, उन शब्द को ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? 4, हरा भरा, कई, सुंदर और कुछ। जब हमें यह पता लगाना है कि यह विशेषण है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके आगे जो भी शब्द है, उससे पहले आपको सिर्फ ये प्रश्न देखना है कि कैसा है या कितना है। ये 2 शब्द आप लगा देंगे और यदि आपको उसका उत्तर मिल जाता है, तो वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखते भी हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? 4। कैसे 4 क्या है? यहाँ पर कमरे हैं। तो ये कमरे कैसे हैं? 4 हैं, यानी संख्या बता रहे हैं कि यहाँ कमरे 4 हैं। अगला है, यहाँ पर लिखा है हरा भरा पेड़ है। अब पेड़ कैसा है? हरा भरा है। कमरे कितने थे? 4 थे। कितने और कैसा, ये 2 शब्द आपको लगाकर देखना है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? पक्षी। पक्षी कैसे पक्षी हैं या कितने पक्षी हैं? कई पक्षी हैं, तो मतलब ये भी विशेषण है। फिर आते हैं सुंदर फूल। अब फूल कैसे हैं? सुंदर है, यानी ये भी विशेषण है। घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। कितने लोग घूम रहे थे? कुछ लोग घूम रहे थे। तो इसका मतलब है कि हम वाक्य में कैसे और कितना, 2 क्वेश्चन अगर हम प्रश्न अब इन सेंटेंस में करते हैं, इन वाक्यों में करते हैं, और यदि उसके पहले वाला जो उत्तर है वो हमें मिल जाता है, तो हम उसे विशेषण कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक परिभाषा लिखी हुई है। विशेषण शब्द जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। अब इसका मतलब है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, हम उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सुंदर, हरा भरा, कई, कुछ, 4, ये सब क्या है? विशेषण है। लेकिन ये सब किसकी विशेषता बता रहे थे? हमने अभी यहाँ पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने अभी? कि कमरा है, कमरे हैं, कितने हैं? 4 है। तो 4 तो विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहे हैं ये 4? कमरे की। तो इसका मतलब है कि जो कमरे शब्द है वो विशेष्य है। और अच्छे से समझिए कि घर के बाहर गुलमोहर का हरा भरा पेड़ है। तो ये हरा भरा किसकी विशेषता है? पेड़ की। तो हम इस पेड़ शब्द को क्या कहेंगे? इसका
विशेष्य कहेंगे। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ देखिए पक्षी की क्या विशेषता है कि बहुत सारे कई पक्षी हैं, तो कई शब्द क्या है, विशेषण है, और पक्षी क्या हो गया, विशेष्य है। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। अब कुछ तो हमने विशेषण कह दिया, लेकिन कुछ कौन घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। तो हमने किसकी विशेषता बताई यहाँ पर, लोग की। तो हम लोग को क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। और ये क्या है, विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है और ये इस शब्द की विशेषता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब पेज नंबर 108 निकालिए। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से, गुणवाचक जो गुण की विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक जो कि संख्या नंबर की विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक यानी जो नापतोल बताते हैं, और हमारा चौथा है सार्वनामिक विशेषण यानी जो संज्ञा से पहले आए सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले गुणवाचक विशेषण से। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ये गुण भी बताते हैं, रूप, रंग, काला, गोरा, सांवला ऐसे भी बताते हैं। फिर रंग कैसा है, नीला है, पीला है, ये भी बताते हैं। फिर आकार बड़ा, छोटा, लंबा, नीचा ऐसा बताते हैं। अवस्था यानी जितने भी भाववाचक शब्द होते हैं, बुढ़ापा, जवानी ऐसे शब्द का बोध कराते हैं। तो इन सब शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ हम 1-2 उदाहरण पढ़ते हैं। रीना एक मेधावी छात्रा है। रीना नाम की जो लड़की है वो मेधावी छात्रा है। मेधावी का क्या मतलब होता है, मेधावी का मतलब होता है होनहार। तो ये इस छात्रा की क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत ही होनहार छात्रा है। अगला देखिए, बगीचे में सुंदर गुलाब खिले हैं। कैसे गुलाब खिले हैं, सुंदर गुलाब खिले हैं। पिछले पेज में हमने पढ़ा था कैसे, कैसा और कितने, कितना। ये प्रश्न लगाने के बाद हमें जो उत्तर मिलता है वो हमारा विशेषण कहलाएगा। अब अगला देखिए क्या लिखा है, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है। तो ये क्या विशेषता बताई जा रही है कि ये पेड़ बहुत ऊंचा है, लंबा है। तो लंबा, ऊंचा, नीचा ये सब क्या है, उसकी विशेषता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, उसका गुण कहेंगे। तो ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला लिखा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी नंबर। ये तो बहुत ही आसान है। जब हम नंबर देखते हैं तो हम उसे संख्यावाचक कह देते हैं। जैसे यहाँ पर हम पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम जब तीसरा पढ़ेंगे परिमाणवाचक, तो संख्या और परिमाण में थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 109 निकालिए। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी नंबर आते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम दूसरा और तीसरा एक साथ समझेंगे। यहाँ लिखा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल यानी जो उसकी क्वांटिटी होती है या मात्रा बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, ये चीजें काउंट करने का अगर कोई शब्द आया है तो हम उसे किस में काउंट करेंगे, परिमाणवाचक शब्द में गिनेंगे, काउंट करेंगे। अब यहाँ पहला उदाहरण देखिए, जग में 2 लीटर दूध है। अब यहाँ 2 नंबर आ गया है और यहाँ पीछे लीटर लिखा है। जब संख्या आएगी तो आपको क्या लगेगा कि ये संख्यावाचक होगा, लेकिन इस संख्या के पीछे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि या तो लीटर, मीटर या किलो
ऐसी अगर चीज है तो वो परिमाणवाचक है। और सिर्फ केवल नंबर है या सिर्फ कुछ बच्चे हैं, कुछ किताबें हैं, ऐसी कुछ चीजें होती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हम उन्हें किस में लेंगे? संख्यावाचक में। लेकिन यहाँ पर हम 2 लीटर दूध लिखा है तो हम लीटर देखकर ही समझ जाएंगे कि ये परिमाणवाचक है। यदि यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 1 नंबर लिखा है लेकिन उसके पीछे मीटर लिखा हुआ आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये परिमाणवाचक है। अब यहाँ अगर ऐसा लिखा होता, जैसे हम तीसरे उदाहरण में देखते हैं, यहाँ लिखा है किसान के घर ढेर सा अनाज है। अब किसान के घर कितना अनाज है? ढेर सा अनाज है। ढेर सा अनाज का क्या मतलब है? कि बहुत सारा अनाज है। अब अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि किसान के घर 2 या 3 बोरी अनाज है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो संख्यावाचक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि किसान के घर ढेर सारा अनाज है। हम उस अनाज को काउंट नहीं कर सकते। यदि बोरी में भरा हुआ है और सिर्फ नंबर है, 2 बोरी है, 3 बोरी है, तो वो हम संख्यावाचक में लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि ढेर सारा है, और अनाज भी कैसा है? अनकाउंटेबल है। गेहूं का एक एक दाना तो हम गिन नहीं सकते हैं, जो भी फसल है। अब अगला है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा है, यह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यह जो घोड़ा है वो कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ था कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो जाता कि उसकी विशेषता बता रहे हैं कि तेज, मतलब ये हम गुणवाचक में काउंट कर लेते। लेकिन सबसे आगे घोड़े के हमने यहाँ यह लिखा हुआ देख लिया। यह, वह, तुम, मैं, आप, ऐसे शब्द के बाद यदि संज्ञा शब्द आते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक में क्या क्या आते हैं? गुण, रंग, रूप, आकार और अवस्था। फिर संख्यावाचक में क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। और परिमाणवाचक में नंबर्स भी आ सकते हैं, पर नंबर के पीछे लीटर, मीटर, किलो ऐसा लिखा हुआ आता है, तो हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर 1 देखने के बाद आप ये मत सोचिए कि ये संख्यावाचक है। 1 लिखा हुआ देखने के बाद आप देखिए कि मीटर, लीटर, कोई चीज का क्वांटिटी अगर बता रहा है तो वो परिमाणवाचक है। अगर क्वांटिटी नहीं बता रहा है तो वो क्या है? सिर्फ नंबर है, संख्यावाचक है। अगर कुछ बच्चे, कुछ पुस्तकें, कुछ लोग, तो कुछ लोग में हम अगर काउंटिंग करें तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कितने हैं, गिन सकते हैं, तो वो भी संख्यावाचक होंगे। फिर हमने पढ़ा सार्वनामिक। सार्वनामिक में क्या पढ़ा कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, घोड़ा संज्ञा है और संज्ञा से पहले अगर यह घोड़ा लिखा हुआ आ गया तो वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस पाठ में आज इतना ही। अगले वीडियो में अगले नए पाठ के साथ मिलेंगे।